नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पर माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। आज हम आपको सप्तशती पाठ का तीसरा अध्याय सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं सप्तशती पाठ का तीसरा अध्याय। महर्षि मेघा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिसूर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर बादल पानी की धार बरसा रहे हों। परंतु देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अनंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीध दिया। धनुष, रथ, घोड़ों और सारथी के नष्ट होने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। अब तो दैत्य ने क्रोध में भरकर त्रिशूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। आकाश मार्ग से आता हुआ वह त्रिशूल सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी त्रिशूल छोड़ा, जिसने उस महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिसूर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही देवी पर शक्ति से प्रहार किया, जिसे अंबिका ने अपनी हुंकार से ही तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर त्रिशूल को चलाया। देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और उस दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध में लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों और मुक्कों को लातों आदि से मार दिया। फिर क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मारकर गिरा दिया। भिंद पाल से वास्कल को बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रवीर महाहनु नामक राक्षस को मार गिराया और अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट दिया। अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षस को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को भयभीत करने लगा। उन गढ़ों में कितनों को मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, कितनों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को अपनी श्वास की वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार वह दैत्य गढ़ों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर देवी को बड़ा क्रोध आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और घोर गर्जना करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ के झकझोरने से समुद्र का पानी चारों ओर फैल गया। हिलते हुए सींगों से आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास की वायु से आकाश में उड़ते हुए पर्वत नीचे गिरने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका भी उसको मारने के लिए अत्यंत क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर उस दैत्य को बांध लिया। पास से बंध जाने पर दैत्य ने भैंसे का रूप धारण दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई त्यों ही उसने तुरंत पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उसके साथ उस पुरुष को तलवार ढाल सहित बीध डाला। तत्पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा
और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा तथा गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसके सूंड काट दी। तब राक्षस ने दोबारा फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह 4 अचर जीवों सहित समस्त लोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बार बार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ वह दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पार्वती को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही तब तक तू गर्ज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा। इस प्रकार कहकर देवी उछलकर उस दैत्य के ऊपर चढ़ गई और अपने पैर से दबाकर त्रिशूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी वह दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर निकलने लगा। अभी वह आधा ही निकला था कि देवी ने अपने बल के प्रभाव से उसे तुरंत रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य देवी से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार महिषासुर के मर जाने पर राक्षसी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग गई। तब सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वपति गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोल जय मां अम्बे, जय मां।